पता होना चाहिए कि मंजूषा महोत्सव का आज आखिरी दिन था। आज 8वां दिन कहा जाए। मैं नाज उज़ैर, इन्वेंटर ऑफ कॉर्न हस्क प्रोडक्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक का अल्टरनेटिव्स मक्के के वेस्ट में निकाला है। और आज मैं जो भी यहाँ पर लोग हमारे चीफ गेस्ट वगैरह आए हैं उनसे हम 2-4 शब्द लेंगे और इससे होने वाले इन्वायरमेंट में फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे। मैम, ये मक्के के पत्ते से बना हुआ है मैम, इसके बारे में 2-4 शब्द। बिल्कुल, जो चीज़ ऑर्गेनाइज होता है, क्या कहते हैं, प्राकृतिक होता है, उसकी वस्तुओं से जब कुछ चीज़ बनाई जाती है तो वह घुलनशील होता है कि कहीं भी घुल जाता है, मिल जाता है मिट्टी में, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि हमें फ़ायदा देता है, वो किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हेल्थ के दृष्टिकोण से यह बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए यह हमारे लिए भी उपयोगी है और फ़ायदेमंद है। परिचय? श्वेता सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ भागलपुर के जीएम साहब के पास। 2-4 शब्द सर जीएम साहब भी देंगे। पकड़ थैंक यू नाज हुसैन। आपका प्रोडक्ट हमने यहाँ पर देखा और सभी लोग इस प्रशंसा किया कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट आपने यहाँ पर लाया है। और हमारे ये भागलपुर ज़िला काफ़ी मक्का की खेती होती है और इसके जो मकई का जो ये आपका ये छिलका है, इसे लोग ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खाद बना लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये प्लास्टिक के बदले में इसका लोग प्रयोग करेंगे, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और खाद के रूप में इसका भी प्रयोग होगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, इसलिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं एक आग्रह करता हूँ कि इसका मशीन जो है आप प्रोवाइड करें इस ज़िला को, तो यहाँ उद्योग लग सकता है। थैंक यू। मैं रमन कर्ण, सोशल एक्टिविस्ट, भागलपुर सिविल सोसाइटी से हूँ, नागरिक समिति से। आज मुझे जानकारी मिली कि पूरे भागलपुर ज़िला में, विशेष रूप से नौगछिया अनुमंडल में मक्के की खेती राष्ट्रीय स्तर पर होती है, इसकी पैदावार। और हम लोग, समाज के सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पर्यावरण की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में। और पर्यावरण की समस्या में सबसे बड़ा बाधक प्लास्टिक आता है। तो प्लास्टिक आता है, हम सरकार भी सोच रही है, सोसाइटी भी सोच रही है, गवर्नमेंट एजेंसी भी सोच रही है, लेकिन इसका विकल्प लोगों के सामने नहीं है। और विकल्प जब तक नहीं देंगे तब तक आप सिर्फ इसको मना ही करेंगे। आज इतना बड़ा सरकार निर्णय ली है, लेकिन सारा निर्णय ढाक के 3 पात साबित होता है और वो कारगर नहीं होता। कारगर इसलिए नहीं होता कि कागज़ का ठोंगा या मिट्टी का बर्तन आज बहुत प्रभावी ढंग से समाज में नहीं उपलब्ध है, इसको लेकर के समस्या है। नाज साहब ने जो ये प्रयास किया है, ये अनोखा प्रयास है और एक ज़बरदस्त प्रयास है। मैं चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेकर इस पर जो है सो एक समुचित कि हर ज़िले में इसका मक्के का इस तरह का उत्पादन का, चाहे इसका थाली हो, कटोरा हो, कुछ भी हो, तो इसका उत्पादन को हम बढ़ावा दें। सरकार के स्तर से प्रयास होना चाहिए। ये बड़े जो उद्योग से जुड़े हुए सामाजिक संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके स्तर से ये प्रयास होना चाहिए। सामूहिक प्रयास सरकार और समाज दोनों मिलकर अगर ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से यह कारगर होगा। ये हमारी शुभकामना है और सरकार को संज्ञान में आपके स्तर से और मैं विभाग के स्तर से ये बात लाने के लिए अनुरोध करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हृदय तल से, दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों। चलिए दोस्त, मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं भी विराम लगाता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले साल। याद रखिएगा, ये मंजूषा महोत्सव, पहले हम लोग जानते थे मतलब मधुबनी के बारे में जानते थे, मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जानते थे, लेकिन ये पहली बार मेरे दिमाग में आया मंजूषा महोत्सव। और मुझे यहाँ पर 50 स्टॉल जो है पूरे भारतवर्ष से सिलेक्ट किया गया, जिसमें मेरा भी एक स्टॉल था। मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस मैं अपने आप को करता हूँ कि सर लोगों ने मेरे काम को देखा और हौसला अफजाई किया। हृदय तल से, दिल की गहराइयों से मैम, आपका, मैम, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं से नवाजते रहिए।